अभी तक जितने भी ट्रेन जर्नीज दिखाई वो थी इंटरसिटी या फिर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लेकिन आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन स्पेशल है ही है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी स्पेशल दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वो स्पेशल क्या है, लेकिन उसको डिटेल में देखने के लिए और उसको वर्चुअली फील करने के लिए आपके सामने है ये स्पेशल व्लॉग। तो इस स्पेशल और धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं 2 एक्स्ट्रा माइल्स। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी ना जाने कितनी और मज़ेदार ट्रेन जर्नीज आएंगी और बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग होगी आपके लिए, घर बैठे ढेर सारा एन्जॉयमेंट। आज आप मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल कीजिए फ्रॉम द गोल्डन सिटी टू द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फ्रॉम अमृतसर टू न्यू दिल्ली विद हैशटैग देखो अपना देश। अभी मैं हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पे और मेरे साथ एक बात ज़रूर बोलिए, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारी जो ट्रेन जर्नी है वो है फ्रॉम अमृतसर टू न्यू दिल्ली, और जो मैं स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा था वो है 12014 अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी। इस व्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगा इस ट्रेन के बारे में, स्टेशन जो ये ट्रेन कवर करेगी, और एक और स्पेशल कोच वो है अनुभूति कोच। अभी तक अगर आपने एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं किया है और आप ट्रैवल करना चाहते हो वो भी ज़मीन पे रहकर, तो इंडियन रेलवेज़ ने इंट्रोड्यूस किया है अनुभूति कोच और उसको अटैच किया गया है शताब्दी और राजधानी ट्रेन्स के साथ। पैसेंजर्स को एरोप्लेन जैसी फीलिंग देने के लिए, एक ज़्यादा कंफर्ट के लिए और एक लग्जरी ट्रैवल के लिए इंडियन रेलवेज़ ने इंट्रोड्यूस किया ये अनुभूति कोच। इसका इंटीरियर बिल्कुल एरोप्लेन के जैसा है और फ़र्क बस यही है कि जो एरोप्लेन है वो हवा में उड़ता है और अनुभूति कोच शताब्दी और राजधानी के साथ रेल ट्रैक्स पे दौड़ती है। अनुभूति कोच का इंटीरियर मैं आपको कुछ स्टेशंस के बाद दिखाऊंगा। अमृतसर टू दिल्ली का जो रूट है वो फुली इलेक्ट्रीफाइड है, इसलिए हमारी ट्रेन के साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वैप 7। अभी हम ट्रेन बोर्ड करते हैं। हमारी ट्रेन अमृतसर से 4:45 AM चल चुकी है। टी सर्व की गई है, जिसमें से ये है मिल्क पाउडर, शुगर, टी बैग और ये यूनिबिक बिस्किट्स।
अभी हम पहुंच गए हैं ब्यास जंक्शन और स्टेशन कोड है BEAS यानी कि ब्यास। और ये स्टेशन प्रसिद्ध है राधा स्वामी जी के डेरे के नाम से। ब्यास स्टेशन जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से 2 रेल रूट्स निकलते हैं, एक है अम्बाला अटारी लाइन और एक है ब्यास तरन तारण लाइन। हमारी ट्रेन ब्यास जंक्शन से चलने के लिए तैयार है। हमारी ट्रेन ब्यास जंक्शन से चल चुकी है। जालंधर सिटी जंक्शन स्टेशन पर केवल 3 मिनट के लिए रुकेगी। धन्यवाद। May I have your kind attention, please? We are reaching Jalandhar City Junction in a short while. This train will stop at Jalandhar City Junction for 3 minutes only. Thank you. अभी हम पहुंच गए हैं जालंधर सिटी और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 और इस स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ से 3 रेल रूट्स निकलते हैं जो कि है जालंधर जम्मू लाइन, जालंधर फिरोजपुर लाइन और अम्बाला अटारी लाइन। और कुछ ही समय के बाद अभी मैं आपको अनुभूति कोच अंदर से भी दिखाता हूँ। Attention, please. We are reaching Ludhiana Junction in a short while. This train will stop at Ludhiana Junction for 3 minutes only. Thank you. अभी हम पहुंच गए हैं लुधियाना और स्टेशन कोड है LDH। ये स्टेशन कैटेगराइज्ड है एज A+ इन नॉर्दर्न रेलवेज़ और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म्स है 7 और यहाँ पे दिल्ली की 206 ट्रेन हॉल्ट होती हैं जिसमें से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस भी है।
हमारी ट्रेन लुधियाना से चल पड़ी है। ये देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होने की वजह से बहुत ही कम समय में कितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गई है। अभी हम पहुंच गए हैं सरहंद। स्टेशन कोड है SIR और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। और बाहर देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और इसलिए मैं स्टेशन पे नहीं उतर रहा। हमारी ट्रेन सरहंद स्टेशन से चल चुकी है और इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। आपको मैं ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट। अगर ब्रेकफास्ट का रिव्यू किया जाए तो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था और वैरायटीज़ तो बहुत सारी थी और साथ में दिया गया था न्यूज़पेपर।
अभी हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट। ये स्टेशन मैंने श्रीगंगानगर टू हरिद्वार ट्रेन जर्नी में भी कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो वो ब्लॉग ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस स्टेशन के बाहर एक स्टीम इंजन, एक मिलिट्री का टैंक और एक डीजल इंजन भी इंस्टॉल्ड है। ये हमारी ट्रेन का लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद आएगा न्यू दिल्ली। Indian Railway welcomes you on board 12014 Amritsar New Delhi Shatabdi Express train. The passengers who have just joined us from Ambala Cant Junction. Thank you. हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट से चल चुकी है। अभी मैं आपको अनुभूति कोच दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये माइक लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, और जो इसके डोर्स हैं वो स्लाइडिंग है। ये देखिए, ये है अनुभूति की सीट्स, और यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। ये देखिए, साथ ही में ये बेल भी है, तो आप बेल से जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप बुला सकते हो। इस सीट को आप इजीली एडजस्ट भी कर सकते हो, इवन द बैक ऑफ द सीट, और ये लेग रेस्ट, और वो है फुट रेस्ट, और ये बटन्स लगे हुए हैं, इनसे आप सीट्स अपनी एडजस्ट कर सकते हो। हर सीट पे आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, और जो विंडोज़ है उस पे स्लाइडिंग कवर्स लगे हुए हैं, ये देखिए। तो आप अकॉर्डिंगली आप ऊपर या नीचे आप कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो एसी चेयर कार है उसकी यहाँ पे स्नैक ट्रे होती है, लेकिन यहाँ पे स्नैक ट्रे नहीं है, तो इसकी स्नैक ट्रे यहाँ साइड में मिलेगी आपको, और ये ऐसे ओपन होगी। ये देखिए, तो आप यहाँ पे अपना जो भी खाना है वो यहाँ पे रख कर आप खा सकते हो, और ये ऐसे ही सीट के अंदर चली जाएगी। पहले यहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती थी, लेकिन वो ख़राब हो चुकी हैं, इसलिए उस एरिया को इस चीज़ से कवर किया गया है। वहाँ पे दोनों साइड्स वॉशरूम्स है, और जब भी कोई वॉशरूम ऑक्यूपाइड होता है तो यहाँ पे ये WC लिखा आता है, और जैसे कि ये इस साइड वाला वॉशरूम ऑक्यूपाइड नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन है वो अभी ब्लैंक है, और उस साइड वहाँ पे WC लिखा हुआ है, और अभी ये वाला वॉशरूम ऑक्यूपाइड है। जो नॉर्मल कोचेज़ होते हैं उसमें जो वॉश बेसिन है वो जनरली बाहर होते हैं, लेकिन इस कोच में जो वॉश बेसिन है वो है इन टॉयलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो ये देखिए, ये पूरा क्लीन है, और ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन भी है, तो जो भी वेस्ट है वो हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, और सेफ्टी के लिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है।
और अगर कोच के अंदर की साफ़ सफाई देखी जाए तो ये देखिए, ये भी पूरा साफ़ सुथरा है। ये है यहाँ की पेंट्री कैबिन। अभी मैंने आपको अनुभूति कोच दिखाया था और इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ एसी फर्स्ट क्लास। तो आपको अनुभूति और एसी फर्स्ट क्लास में डिफरेंस पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉर्मल एसी चेयर कार। मैंने अभी आपको तीनों टाइप के कोचेस दिखा दिए हैं, तो देखने से ही आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये ट्रेन मैंने स्पेशली बोर्ड की है अनुभूति कोच को कवर करने के लिए, वो भी सिर्फ आपके लिए। ये ट्रेन शताब्दी होने के वजह से इसको हर जगह पे प्रायोरिटी मिल रही है। और अम्बाला कैंट के बाद अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है न्यू दिल्ली, और ये कंटिन्यूसली 3 आवर्स तक रन करेगी। इस ट्रेन में टोटल 18 कोचेज़ हैं, जिसमें से C1 to C14 कोच है एसी चेयर कार, E1 कोच है एग्जेक्टिव क्लास, K1 कोच है अनुभूति कोच और 2 EOG कोच है यानी कि लगेज ब्रेक एंड पावर कार। फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली जो एसी चेयर कार का फेयर है वो है 1100, एग्जेक्टिव क्लास का है 1750 और अनुभूति कोच का है 2030। और ये सभी फेयर्स डायनामिक हैं और इसमें फूड इंक्लूडेड है। और बाकी आप IRCTC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तीन घंटे लगातार चलने के बाद अभी हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली में, और बहुत ही जल्द हमारी ट्रेन पहुंचेगी न्यू दिल्ली। May I have your kind attention, please? We are just reaching our destination, New Delhi, in a short while. We hope you have enjoyed your trip and had a pleasant journey throughout. We hope that you will give us opportunity to serve you again. देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। मेरी 450 किलोमीटर्स की जर्नी यहीं पे होती है ख़त्म। बस आप ऐसे ही मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए और मैं आपको दिखाता रहूँगा भारत देश विद इंडियन रेलवेज़। तो अब टाइम आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2 एक्स्ट्रा माइल्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही आप खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद।